हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन, ठीक है। यानी पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर साल पूछता है और ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो पत्र को बच्चों कैसे लिखते हैं, क्या लिखने का सही तरीका होता है, कौन कौन से पत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और साथ ही साथ आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि यदि आपको, ठीक है, पत्र याद नहीं है, याद नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, फिर भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पत्र को लिख पाओगे, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी ट्रिक, सारे तरीके बताऊंगा और एक पत्र को कैसे बहुत अच्छे ढंग से लिखा जाता है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीजी कर लेते हैं, फिर भी जब कभी एप्लीकेशन देना होता है कहीं पे या पत्र लिखना होता है तो उनको पत्र लिखना नहीं आता। मैं आप लोगों को वो सारी ट्रिक क्लास 10th में ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, महत्वपूर्ण पत्र जो है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र होता क्या है और पत्र लिखते कैसे हैं। तो देखिए, पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पत्र को हम 2 तरीकों से लिखते हैं। एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। यानी जो अनौपचारिक पत्र होता है बच्चों, उसको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, और जो औपचारिक पत्र होता है इसे हम व्यवसाय पत्र भी कहते हैं, व्यवसाय पत्र। तो अब थोड़ा सा समझते हैं अनौपचारिक पत्र क्या है। तो अनौपचारिक पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यक्तिगत पत्र का मतलब कि जिसमें व्यक्ति की स्वयं की भावनाएं हों और हम किसी अपने सगे संबंधी या मित्र को, ठीक है, या फिर अपने परिवार के सदस्य को लिखें। तो जो अनौपचारिक पत्र होता है इसमें आप जो है थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के भी लिख सकते हो। थोड़ा सा जो अपनी भावनाएं हैं, अपना प्रेम है या अपना जो, ठीक है, आपको कोई परेशानी है, वो सारी चीज़ें आप अनौपचारिक पत्र में लिख सकते हो। और हम ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जिसको हम पहले से भी जानते हों और हमारा उनका अच्छा संबंध हो, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? ये ऐसा पत्र होता है जिसमें केवल और केवल सूचनाओं या तथ्यों पर महत्व दिया जाता है। यानी जैसे हमें कहीं एप्लीकेशन देना हो, थाने पे देना हो, या फिर बिजली विभाग में देना हो, या फिर हमें अपने प्रधानाचार्य को देना हो, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको हम या तो पहले से नहीं जानते हैं या फिर जिनको जानते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा निजी परिचय है, तो भी उतना ज़्यादा जो है निकट संबंध नहीं है कि हम खुल के उनको सारी चीज़ें, ठीक है, बोल सकें, अपने पत्र में व्यक्त कर सकें। तो जो ऐसे पत्र होते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो केवल जरूरी चीज़ें होती हैं या सूचनाएं होती हैं या फिर शिकायत होती है, उनको हम औपचारिक पत्र में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम पत्र 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम अनौपचारिक में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के अपने फीलिंग्स को, और दूसरा औपचारिक केवल और केवल शिकायत, सूचना या फिर तथ्य को। अब अच्छे पत्र को हम लिखेंगे कैसे? मान लो हमें एक बहुत अच्छा पत्र लिखना है, तो उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जब पत्र अच्छा रहेगा तो उसका जो इम्प्रेशन होता है, यानी जो उसका प्रभाव पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति पर, वो आपका काम तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। मान लीजिए आप अनौपचारिक लिखते हो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होगा। तो देखिए, जो अच्छे पत्र के गुण होते हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है सरलता। यानी जो आपका पत्र है उसमें सरल भाषा का प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा हमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखिए कि पत्र में हमें दोहा, पंक्ति, ठीक है, या फिर कविता, ये सब नहीं लिखनी है, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्पष्टता होना चाहिए आपके पत्र में। अस्पष्टता, जो भी आप कह रहे हैं वो एकदम पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शुरू कहीं और से करते हैं और उसका अंत कहीं और करते हैं। तो ये चीज़ें पत्र में नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तीसरा जो है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होता है?
आप पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं यानी जो भी बात है उसको कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें। यानी आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है, कोई निबंध नहीं लिखना है, या ठीक है कोई स्टोरी नहीं लिखनी है। आपको बस अपने फीलिंग्स को, अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अपनी भावनाओं को बताइए, और अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो भी सूचना, शिकायत या फिर जानकारी है उसको लिखना है, और कम से कम शब्दों में, और पूरा ठीक है कम से कम शब्दों में व्यक्त करना है। चौथा आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, शिष्टाचार। ठीक है, शिष्टाचार क्या होता है? इससे आपके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे पड़ेगा। अगर आप जो है किसी को सम्मान देंगे पत्र के माध्यम से, यानी शिष्टाचार की भावना होगी, महोदय, श्रीमान, श्रीमती, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और जो है बहुत ही सरल भाषा में उनसे शिष्टाचार करेंगे, तो इसका अलग ही प्रभाव पड़ता है सामने वाले व्यक्ति पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है पत्र में किसी को डांट के कोई सूचना या शिकायत दें कि हमारा ये काम करवाए। आप उनसे कहेंगे महोदय, ठीक है, ये चीज़, ये दिक्कत है, आप इसका जो है निवारण करने का प्रयास कीजिए, आपकी महान कृपा होगी। तो ये सारे के सारे जो है शिष्टाचार के गुण हैं। ठीक है, तो ये अच्छे पत्र के जो चारों गुण हैं, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता तथा शिष्टाचार, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों को देखते हैं कि कैसे लिखना है और कौन सा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम लोग अनौपचारिक पत्र, यानी का नंबर अनौपचारिक पत्र। चलिए, आपका है अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कि आप अपनी किसी गलती के लिए बहुत लज्जित हैं, यानी आपसे कोई गलती हो जाती है और माँ के सामने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा टॉपिक आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में कि आपसे कोई गलती हो गई है, मम्मी है, पापा है, आप उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो तथ्यों को स्पष्ट करते हुए माँ को पत्र लिखकर क्षमा याचना कीजिए। तो जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनसे क्षमा मांगनी है पत्र में, तथा तथ्य को स्पष्ट करना कि आपसे कौन सी गलती हुई है। तो जो अनौपचारिक पत्र होता है बच्चों, इसका लिखने का तरीका थोड़ा औपचारिक पत्र से अलग होता है। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ठीक है हम अपना पता लिखेंगे। यहाँ ऊपर दाहिने साइड में आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आपको जो है अनौपचारिक पत्र में अपना पता और उसके बाद दिनांक, ये लिखना बहुत जरूरी है राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं पत्र को, और एक अभिवादन शब्द से, मान लीजिए पिताजी हैं तो पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, ठीक है, प्रिय बड़े भाई जी, प्रिय बहन जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, यानी अभिवादन से शुरू करेंगे। शिष्टाचार की भावना होनी चाहिए, तो ये हमारे पत्र को और सुंदरता प्रदान करता है तथा एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, अगर ऐसे शब्दों से शुरू करते हैं। अब देखिए हम पत्र को कैसे लिखेंगे, जैसे पूज्य माता जी, सादर प्रणाम, ठीक है, शिष्टाचार से शुरू किया। आपके द्वारा भेजा गया पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है, यानी मम्मी ने इनको पहले ही पत्र लिखा है, तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा भेजा गया पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। घर के विषय में कुशल मंगल जानकर मेरा हृदय प्रसन्नचित हो गया है, यानी घर का जो है शुभ समाचार सुन के बहुत ही प्रसन्न है। माँ, कुछ दिनों से मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो अगर आप ऐसी लाइंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे जो है वाक्यों का, तो ये पत्र को 4 चांद लगाता है। ठीक है, कि आप अपने परिवार के प्रति जो है बहुत प्रेम भाव दर्शा रहे हैं और उनकी चिंता भी कर रहे हैं। फिर देखते हैं, आपसे अपनी मन की बात कहने का मन कर रहा है, यानी मुझे जो अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त करने का मन कर रहा है। आपने मुझे सोहन के साथ कहीं भी जाने से मना किया था, परंतु माँ मुझसे एक भूल हो गई है, एक अपराध हो गया है। ठीक है, तो मम्मी ने क्या कहा था कि सोहन के साथ तुमको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर माँ बाप जो है डांटते रहते हैं कि दोस्तों के साथ ज़्यादा समय मत बर्बाद करो, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो वही कह रहे हैं कि आपने मुझे सोहन के साथ जाने के लिए जो है मना किया था, पर मुझसे भूल हो गई, यानी अपराध हो गया। परीक्षा समीप होने के बावजूद मैं उसके साथ फिल्म देखने गया था, यानी इन्होंने कौन सी गलती की थी, परीक्षा नज़दीक है फिर भी ये फिल्म देखने चले गए। ठीक है, माँ, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जो गलती हुई है यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि अब मुझे गलती का आभास हो गया है, तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। मैं भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, यानी आपसे जो गलती हुई है आप उसके लिए क्षमा याचना भी कर रहे हैं और आप वायदा भी कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आशा करता हूं कि आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगी। ठीक है, और अंत में आप एक लाइन यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए
कृपा की गई है तो आपकी अति महान कृपा होगी, या फिर आप गलती किए हैं तो आप यही लिखेंगे आशा करता हूँ कि आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगी। ठीक है, आपका प्रिय पुत्र, और यहाँ पे आप बासा यानी आपको अपना नाम लिखना है। लेकिन बच्चों बोर्ड एग्जाम में नाम अगर आप नहीं लिखेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, आप ऐसे आप बासा का खा गा कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो अनौपचारिक पत्र होता है सबसे पहले वो अपने पते से शुरू होता है, फिर शिष्टाचार के शब्दों से शुरू होता है, उसके बाद जो पत्र का मुख्य अंग है, मुख्य भाग है, यानी जिसमें सारी भावनाएं व्यक्त की गई हैं वो लिखना है, और अंत में जो है आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। तो ये जो है अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका है। आप जो है बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो औपचारिक पत्र होता है यानी खंड खा, ये अनौपचारिक पत्र से थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है केवल मुख्य बिंदु या तथ्य को लिखते हैं, या फिर जो सूचना या शिकायत होती है केवल उसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें हम अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाते। और ये पत्र हम या तो अपने जो है किसी जान परिचय वाले को लिखते हैं जिससे हमारा बहुत निकटतम संबंध ना हो, या फिर हम किसी अनजान व्यक्ति को लिखते हैं जैसे अधिकारी हो गए या फिर व्यापारी हो गए जो आपके पार्टनर हैं उनको लिखते हैं। अब मान लीजिए आपका जैसे टॉपिक है शुल्क मुक्ति के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा, यानी इसके आने की 100% संभावना है, 100% संभावना है। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिए। तो शुल्क मुक्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी आपको फीस यानी जो शुल्क होता है उसकी माफ़ी चाहिए, माफ़ी। ठीक है, ताकि वो मुक्ति मिल जाए और आप फीस न जमा करें। तो ऐसे लिखेंगे, सेवा में श्रीयुत प्रधानाचार्य, बुद्ध इंटर कॉलेज वजीरगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। यानी जैसे मैं बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़ता था, तो मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा, आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो जो औपचारिक पत्र होता है बच्चों, इसमें हम लोग देखो यहाँ पता नहीं डालेंगे अनौपचारिक पत्र की तरह। यहाँ पे जो है हम मुख्य शब्द से शुरुआत करेंगे, और मुख्य शब्द होना चाहिए सेवा में, और जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका नाम। ठीक है, यानी उनका जो पद है, नाम नहीं लिखना है, पद। जैसे प्रधानाचार्य हैं, कक्षाध्यापक हैं, थाना अध्यक्ष महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, ठीक है, उनके पद को लिखना है। तथा फिर जो है आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसका नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आप विषय लिखेंगे, आप पत्र किस लिए लिख रहे हैं। औपचारिक पत्र में आप विषय लिख देंगे तो ये और अच्छे से, ठीक है, पत्र को सुंदरता प्रदान करता है। जैसे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, आपको शुल्क की मुक्ति के लिए, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप ऐसे शुरू करेंगे शिष्टाचार शब्द से, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10B का विद्यार्थी हूँ या फिर छात्र हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर, ठीक है, महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है। तो मान लीजिए आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हो उसका कारण भी तो होना चाहिए, तो आपने कारण यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों का बोझ है, परिवार में आर्थिक तंगी है। फिर क्या लिख सकते हैं, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, अतः मैं आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, ठीक है, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपनी भविष्य संवार सकूं, ठीक है, अपना भविष्य संवार सकूं। फिर अंत में आप लिखेंगे, मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। तो ये चीज़ लास्ट में लिखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप जो है जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उनको धन्यवाद यानी उनके प्रति कृतज्ञता जरूर जो है स्पष्ट करेंगे। आखिरी लाइन बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा जो है ये प्रभाव डालती है पत्र पे। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, का खा गा आबासा या फिर अपना नाम लिख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में नाम मत लिखिएगा, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, का खा गा या फिर आबासा लिख लीजिएगा। फिर कक्षा 10B और दिनांक यहाँ डालना, यानी औपचारिक पत्र में दिनांक सबसे नीचे और जो है आप अपना जो है नाम सबसे नीचे डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखने का बेस्ट तरीका है बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में ज़रूर मिलेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो तथा बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।